दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की कल देर रात को तीसरी दौर की बातचीत हुई। करीब 25 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बैठक चली है। आपको बता दें कि कल तीसरी बार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे और साथ ही चिराग पासवान के साथ मीटिंग के बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी, जिसके बाद तीसरी बार धर्मेंद्र प्रधान भी नित्यानंद राय के साथ ही चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम दौर की ये बैठकें चल रही। नित्यानंद राय के चेहरे पर यह मुस्कान और चिराग पासवान की यह हल्की हंसी बता रही है कि बात अभी बनी नहीं है। नित्यानंद राय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चिराग मान जाएं। दिल्ली में चिराग के आवास से निकलने के बाद खुद नित्यानंद राय ने चिराग पासवान के लिए गाड़ी का गेट खोला। नित्यानंद राय ने चेहरे की मुस्कान का हवाला देते हुए ऑल इज वेल का दावा किया, तो चिराग ने भी इस पर मुहर लगा दी। चिराग जी, बैठक कैसी रही हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताइए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान इस वक्त एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी मुश्किल बने हुए हैं। नाराजगी इस हद तक है कि दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर नित्यानंद राय आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन चिराग पासवान ने मुलाकात नहीं की। करीब 4 घंटे बाद नित्यानंद राय दोबारा चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे। फिर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। एक तरफ बीजेपी चिराग पासवान के मान मनव्वल में जुटी है, तो दूसरी ओर चिराग की पार्टी ने पटना में सीट शेयरिंग को लेकर इमरजेंसी बैठक की। संदेश साफ है, डिसीजन चिराग ही लेंगे। 243 विधानसभा सीटों पर जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी लेंगे, उसके लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान बीजेपी के सीट ऑफर से संतुष्ट नहीं है। चिराग पासवान को 24 से 25 सीटें ऑफर की गई हैं, जबकि चिराग कम से कम 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चर्चा है कि चिराग मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज सीट चाहते हैं। 2020 में मटिहानी से एलजेपी जीती थी, जबकि गोविंदगंज से जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं। वहीं सिकंदरा सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कब्जा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा सीट के आधार पर भी सीटों की डिमांड कर रही है। अब देखिए क्या खबर है, गठबंधन में हम नहीं थे तो हम तो मान लीजिए 15 में हम गठबंधन में लड़े थे, तो 5 सीट लोकसभा लड़े हैं। उस तरह से विधानसभा के चुनाव में भी तो कहीं कहीं से सीट हमको लेना ही है ना। चिराग के बहाने लालू यादव की पार्टी को एनडीए पर हमले का मौका मिल गया है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा है, जूतन पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों का, दलों का तो गठबंधन दिखावटी, बनावटी, सजावटी दिखता है, लेकिन दिलों का गठबंधन नहीं है। कोई नाराज नहीं चल रहे हैं, सब सारी बातें हो चुकी है, समय पर सब घोषणा हो जाएगी। हर पार्टी चाहती है और स्वाभाविक है, हमारी भी पार्टी होती तो हम भी चाहते कि 2-4 सीट हमको ज्यादा मिले। हर पार्टी चाहती है कि हमारी सीट ज्यादा मिले, उसमें बुरा क्या है? सब बातें आपसी अंडरस्टैंडिंग में सारा कुछ कर लिया जाएगा, उसमें कहीं कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं। वहीं पप्पू यादव मोदी के हनुमान को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो जेडीयू पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है। वो अपने तरीके से जीते हैं। रामविलास जी की तो बात है नहीं, उसमें हम क्या बोलें। ये मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन हमारे गठबंधन में
संवाद से ही सारे समस्याओं का समाधान होता है और एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं और अंतिम परिणति पर पहुंचते हैं। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। जब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो जाता, एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।